हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता को निम्नांकित लक्षणों में से किसके कारण उसके समकालीन अन्य सभ्यताओं की तुल्यता में विशिष्ट कहा जा सकता है? ए. पक्की ईंटों का प्रयोग, बी. शांति प्रियता, सी. जल निकास प्रणाली, डी. स्नानागार। सही जवाब है सी. जल निकास प्रणाली। चेलों के स्थानीय स्वशासन की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। ए. उत्तर मेरूर शिलालेख से, बी. तिरुवालमड़ु ताम्रपत्र से, सी. उदयपुर अभिलेख से, डी. खाजीमपुर ताम्रपत्र से। सही जवाब है ए. उत्तर मेरूर शिलालेख से। निम्न में किसने अपने आप को अफरासियाब का वंशज नहीं कहा? 1. गजनवी, 2. बलबन, 3. मुबारक खिलजी, 4. नसीरुद्दीन खिलजी। ए. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. 3 और 4, डी. 1 और 3। सही जवाब है सी. 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह II द्वारा लिखा गया था। 2. भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। इन कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. दोनों 1 और 2, डी. दोनों में से कोई भी नहीं। सही जवाब है सी. दोनों 1 और 2। संभाजी के बाद मराठा शासन की निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ए. राजाराम, बी. बालाजी विश्वनाथ, सी. गंगाबाई, डी. नानाजी देशमुख। सही जवाब है बी. बालाजी विश्वनाथ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए. रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग जनसंहार हुआ। बी. सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। सी. भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। डी. 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। सही जवाब है डी. 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था।
इनमें से किसने 19वीं शताब्दी को पूर्वार्ध में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ए. राधाकांत देव, बी. राममोहन राय, सी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी. देवेंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है बी. राममोहन राय। भारत विभाजन योजना के कार्यान्वयन हेतु पार्लियामेंट में कब विधेयक पेश किया गया? ए. 14 जुलाई 1947, बी. 14 मार्च 1947, सी. 20 फरवरी 1947, डी. 15 अगस्त 1947। सही जवाब है ए. 14 जुलाई 1947। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए. अप्रैल 1912, बी. अप्रैल 1913, सी. अप्रैल 1914, डी. अप्रैल 1915। सही जवाब है सी. अप्रैल 1914। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ए. बिरसा मुंडा, बी. तिलका खड़िया, सी. तिलका मांझी, डी. सिद्धू और कान्हू। सही जवाब है सी. तिलका मांझी। विवर्तनिक भूकंपों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. ये भ्रंशतल पर चट्टानों के सरकने से पैदा होते हैं, बी. इनका उद्गम ज्वालागी उद्गार से होता है, सी. वे खनन क्षेत्रों में खानों की छत के ढह जाने से पैदा होते हैं, डी. परमाणु विस्फोट इनका मुख्य कारण है। सही जवाब है ए. ये भ्रंशतल पर चट्टानों के सरकने से पैदा होते हैं। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? ए. समतापमंडल, बी. क्षोम मंडल, सी. आयन मंडल, डी. ब्रह्मामंडल। सही जवाब है बी. क्षोम मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थान सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? ए. केरल, बी. मनसिन्नराम, सी. तुरा, डी. शिलांग। सही जवाब है बी. मनसिन्नराम। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ए. 9.13%, बी. 10.20%, सी. 16.44%, डी. 8.4%। सही जवाब है डी. 8.4%। हरित क्रांति के फरलाए रूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? ए. गेहूं, बी. चावल, सी. दलहन व मोटा अनाज, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी. दलहन व मोटा अनाज। कर्नाटक राज्य में रिश्ठात बाबा बूदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? ए. यूरेनियम, बी. लौह अयस्क, सी. बॉक्साइट, डी. मैंगनीज। सही जवाब है बी. लौह अयस्क। नगरों का विकास की चरम सीमा है?
ए. मेट्रोपोलिस, बी. मेगालोपोलिस, सी. पोलिस, डी. नेक्रोपोलिस। सही जवाब है बी. मेगालोपोलिस। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ए. भूकंपीय तरंगें, बी. ज्वालामुखी, सी. गुरुत्वाकर्षण, डी. उल्काएं। सही जवाब है बी. ज्वालामुखी। झारखंड की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? ए. सवर्णरेखा, बी. उत्तरी कोयल, सी. दामोदर, डी. अजय। सही जवाब है सी. दामोदर। दामोदर घाटी परियोजना को शुरुआत किस वर्ष हुई? ए. 1948, बी. 1958, सी. 1950, डी. 1952। सही जवाब है ए. 1948।